हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं तो कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिन से सही नहीं चल रही है। मेरी वॉइस जो है उसमें भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। 5-6 दिन से मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही है। कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है ना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, 5-6 दिन से बीमार होने की वजह से या मेरी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके चक्कर में 5-6 दिन का वीडियोस का गैप हो गया। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करके आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड वीडियो है। आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, है ना। या उनको हम कह सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं इसके अंदर, जो हमको समझ में नहीं आ पाते या हमारे क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगा इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को आपको ज़रूर करवा देना चाहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो पहला टर्म लिया है वो है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक तरह से ये डायरेक्ट वोटिंग होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर वोट देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग एक बात पे एग्री करते हैं और एक साथ वोटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइड। ठीक है, अब वो कोई भी प्रपोजल हो सकता है, वो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोनों के लिए यहाँ पर वोटिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, अटोपिया। अटोपिया से मीनिंग क्या है, एन आइडियल सिचुएशन, अ विजन टू गुड टू बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। अटोपिया क्या है, एक तरीके से इमेजिनेशन होती है। क्या है, इमेजिनेशन। इमेजिन की हुई कोई भी सिचुएशन इतनी आइडियल होती है कि हम उसको मतलब रियल में अगर प्रैक्टिस करें या रियल में हम उसको अप्लाई करें तो वो की जा सकती है। तो उसको बोलते हैं अटोपिया। अब ये अटोपिया जो वर्ड है, ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से रिलेटेड है। अटोपियन विजन है ना, ये वर्ड वहां पर यूज हुआ है, अटोपिया विजन। अब ये किससे रिलेटेड है, फ्रेडरिक सोरियो से रिलेटेड है। फ्रेडरिक सोरियो ने एक अटोपियन विजन दिया था, जिसमें उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें बहुत सारी बातों के यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट से मतलब क्या है, unrestricted, despotic and authoritarian often refers to a centralized repressive monarchical government। एब्सोल्यूटिस्ट से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको मोनार्कियल गवर्नमेंट बोलते हैं या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है उन लोगों के ऊपर, है ना। यहाँ पर पूरी तरह से वो लोग क्या करते हैं, तानाशाही करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है। उनके जो भी रूल कर रहे होते हैं, जो भी गवर्नमेंट में जो भी लोग होते हैं, उनके हाथों में पूरी तरह से पावर होती है। ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। मतलब जो पावर है वो किसी एक पर्सन के हैंड में है, वो जैसे चाहे वो उसको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म से मतलब क्या है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institution and customs and preferred gradual development। अब ये पॉलिटिकल फिलोसॉफी होती है, या फिर इसको मैं ऐसे समझते हैं, एक तरह की आइडियोलॉजी होती है, जो इस बात पर ज्यादा जोर देती है, जो इस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है कि जो हमारे ट्रेडिशन से वो फॉलो किए जाए, है ना। एक तरह से इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश किया जाए, साथ ही साथ जो हमारे कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको ज्यादा फॉलो किया जाए, रादर देन न्यू चेंज हो। ठीक है, मतलब नए चेंज को ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नए चेंज को इतनी जल्दी ये लोग वेलकम नहीं करते हैं। जो कंजर्वेटिव पीपल होते हैं वो यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करते हैं, ना कि क्विक चेंज को सपोर्ट करें। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट, यानी कि वो जो लोग हैं वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, ना कि क्विक डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे डेवलप होना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सफरेज। सफरेज से मतलब होता है द राइट टू वोट, है ना। तो जब किसी भी पर्सन को वोट देने का अधिकार यहाँ पर मिलता है, वोट करने का अधिकार जब किसी भी पर्सन को मिल जाता है तो वो सफरेज के थ्रू ही मिलता है। इसको बोलते हैं एडल्ट सफरेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने जो अगले इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है द एस्टेट्स जनरल। अब एस्टेट जनरल क्या है वो समझते हैं। रेफर टू द फ्रेंच पार्लियामेंट। ये जो एस्टेट जनरल है इससे हमारा मतलब है फ्रेंच पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो पहले फ्रेंच पार्लियामेंट हुआ करता था उसका नाम द एस्टेट जनरल हुआ करता था। बाद में जब रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 का, है ना, उसके बाद इसको रीनेम किया गया और रीनेम करके इसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। ये आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं सिविल कोड। सिविल कोड क्या है, अ सिस्टेमेटिक सेट ऑफ लॉज फॉर द सिटीजन, ठीक है। तो ये इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एक तरीके से ये सिस्टेमेटिक सेट ऑफ लॉज है, किसके लिए, लोगों के लिए। तो उसको हम बोल देते हैं सिविल कोड, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है, ये वाले इस वाले वर्ड पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए। द एम्पायर दैट रूल्ड ऑस्ट्रिया हंगरी इंक्लूडिंग अल्पाइन रीजन ऑफ टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, बोहेमिया, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर से मतलब ये है कि इसने जहां जहां रूल किया था उस रीजन में कौन कौन आता था उस सबको मिला के यहाँ पर हम हैब्सबर्ग एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी तो है ही, साथ में और कौन था, टायरोल हो गया और ये बोहेमिया हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर और कौन था, इटालियन प्रोविंसेस थी जैसे कि लोम्बार्डी और वेनेसिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो इन सबको मिला के हम यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म वर्ड ड्राइव फ्रॉम वर्ड लिबर, है ना। लिबर वर्ड से इसको ड्राइव किया गया, मतलब बनाया गया है, और लिबर का मीनिंग होता है फ्री, ठीक है। अब इससे भी क्या मतलब है, द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो लिबरलिज्म से मतलब ये है कि एक ऐसा आइडिया था जिसमें हर एक व्यक्ति की आज़ादी के बारे में सोचा जा रहा था, ठीक है। एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर या उस कंट्री के अंदर वो सभी क्या हो, समान हो, किसके आगे, लॉ के समक्ष सभी को समानता दी जाए, चाहे वो कितना ही पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी छोटा व्यक्ति हो, सब कानून के समक्ष समान माने जाए, किसी के साथ भी भेदभाव न किए जाए। अब नेक्स्ट समझते हैं एले। एले क्या है, इट वाज यूज्ड टू मेजर क्लॉथ प्रिविलेंट इन जर्मन स्टेट, ठीक है। जो एले था, एले को यहाँ पर यूज किया जाता था क्लोथ्स के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और ये ज्यादातर जर्मन स्टेट्स में यूज किया जाता था, ध्यान रखेंगे। जोल्वरिन। जोल्वरिन क्या है, अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 इन प्रसिया टू रिमूव बैरियर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो जोल्वरिन एक तरीके से कस्टम यूनियन था, 1834 में बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव किया जा सके। तो आप ध्यान रखेंगे ये कस्टम यूनियन था। बाकी के और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला टर्म है कार्बोनरी। कार्बोनरी का मीनिंग क्या है, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली कंसिस्टिंग यंग रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो ये एक इटली की सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें यंग रिवॉल्यूशनरी हुआ करते थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर से मतलब क्या है, टर्किश एम्पायर रूल्ड बाय खलीफा, स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ मुस्लिम। तो जो खलीफा हुआ करते थे, यानी कि एक तरीके से हेड हुआ करते थे ये जो एम्पायर होता था उसके, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड हुआ करते थे मुस्लिम्स के, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। उसी को हम बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। एक तरीके से टर्किश एम्पायर है जिसमें मुस्लिम्स ज्यादा, जिसमें मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। दासबॉग। दासबॉग क्या है, जर्मन वर्ड मीनिंग कॉमन पीपल, ठीक है। तो दासबॉग से यहाँ पर क्या मतलब है, एक जर्मन वर्ड हुआ करता था, इसका मतलब होता है सामान्य लोग या जो जनरल जो लोग होते हैं उनसे, उनको यहाँ पर दासबॉग बोला जाता था। रिपब्लिक, अ स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड डज नॉट होल्ड अ हेरिडेटरी पोजीशन, ठीक है। तो रिपब्लिक से मतलब क्या है, एक ऐसी कंट्री या स्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पर जो रूलर है ना, एक तरीके से लोगों के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है बाय वोटिंग, ठीक है। यहाँ पर जो रूलर है वो हेरिडेटरी नहीं होता है। हेरिडेटरी से मतलब ये होता है कि पहले से ही
कोई जनरेशन चली आ रही हो, है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। एक तरीके से मोनार्कियल रूल नहीं होता है, ठीक है, कि जो पहले राजा था उसी का लड़का राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा वोट देकर वहाँ के रूलर को चुना जाता है, जैसे अपनी कंट्री जहाँ पर प्रधानमंत्री को हम वोट करके चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात समझते हैं यंग इटली। यंग इटली वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय मजीनी एट मर्सलीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो मैजनी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सही तरीके से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती है, जिसका नाम वो रखते हैं यंग इटली, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मुझे लगे कि आपको इनको समझा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इजीली आप उसको कैच कर पाए और उसका आंसर इजीली लिख पाए, ठीक है। इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से क्या होता है, हम नई वीडियो क्रिएट कर पाते हैं, नई वीडियोज नए नए टॉपिक्स पर बना पाते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।